हेलो गाइस, मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। गाइस, आज का टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात याद रखिएगा कि कॉन्वर्जेशन स्किल्स में कोई भी चीज़ अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। छोटी छोटी चीज़ों में अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलतियाँ करें, इसीलिए मैं आपके लिए आज का लेसन लेके आई हूँ। दोस्तों, ये आपने वर्ड्स बहुत कॉमन है और बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज जो मैं सिखाने वाली हूँ ध्यान से सुनेगा। वो वर्ड्स हैं सो एंड सच। सो एंड सच गाइज, ये दोनों वर्ड्स बहुत अलग तरीक़ों से यूज़ किए जा सकते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में, बट आज के लेसन में हम सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करेंगे कि कैसे ये वर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और कैसे इसका राइटली यूज़ होना चाहिए। इनके रूल्स क्या हैं। ये वर्ड्स आपको अपनी बातों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं कि नहीं। जब आपको कुछ बोलना हो और बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उस टाइम पे आप ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेसन के आखिर में मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। सबसे पहले सो के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सो का हम एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के साथ यूज़ करते हैं, बट इसका रूल है सो इज़ यूज बिफोर एन एडजेक्टिव दैट इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले आता है, लेकिन उसके पीछे जो सेंटेंस के बाद में नाउन नहीं आता, यानी कि एडजेक्टिव के बाद और कोई नाउन नहीं जुड़ना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब आपको पता है अच्छे से, नहीं तो मैं याद दिला दूँ, विशेषण जो नाउन की यानी कि संज्ञा की विशेषता बतलाता है। संज्ञा यानी नाउन आपको पता है। एंड सो का हम उसी ठीक एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल करते हैं जिसके आगे नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कल बहुत ज़्यादा हवा थी। इट वॉज सो विंडी yesterday। विंडी एडजेक्टिव है, विशेषण है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि हवा ज़्यादा थी। उसी के ठीक पहले हमने सो का इस्तेमाल किया। राइट, कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। ये ड्रेस बहुत सुंदर है। दिस ड्रेस इज सो ब्यूटिफुल। वह बहुत ही प्यारी है। शी इज सो क्यूट। वह बहुत ही नेक दिल का है। ही इज सो काइंड। वह स्ट्रीट या गली में बहुत ज्यादा भीड़ थी। दैट स्ट्रीट वॉज सो क्राउडेड। समझ में आया यहाँ तक कि एडजेक्टिव के पहले आपका सो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सो का प्रयोग एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के साथ कैसे करना है। एडवर्ब यानी कि जो क्रिया यानी कि वर्ब विशेषता बतलाता है। राइट, इसका रूल सेम है, आप वैसे ही ठीक से वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आपने एडजेक्टिव में यूज़ किया था। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई बहुत तेज भागता है। योर ब्रदर कैन रन सो फास्ट। रन यानी कि भागना जो कि वर्ब है, क्रिया है। फास्ट यानी तेज जो कि एडवर्ब हो गया। ठीक है, जिसके ठीक पहले हमने सो का इस्तेमाल कर दिया है। एग्जाम्पल्स देखिए। उसने पेंट बहुत ही अच्छे से किया था। ही पेंटेड सो वेल। उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया। शी sang so beautifully। तो क्लियर हो गया सो का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले का। ठीक है, अब देखते हैं सच। सच नाउन और नाउन फ्रेज के साथ यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अभी ऊपर मैंने याद है आपको सो का रूल बताया था। सो में हमारा रूल क्या था? सो इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव दैट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन। लेकिन सच के रूल में इसका ठीक उल्टा है। क्या है इसका रूल? Such is used before an adjective that is followed by noun. That is followed by noun. और ऐसे sentences में जहाँ adjective और noun हो, वहाँ एक और चीज़ जुड़ती है। क्या? Articles. Articles क्या होते हैं आपको पता है? A and the, है ना? For example, मैं यह बुक बिल्कुल भी enjoy नहीं कर पाई, काफ़ी boring कहानी थी। I didn't enjoy the book. It was such a boring story. सच का यूज ठीक एडजेक्टिव बोरिंग के पहले किया है, फॉलोड बाय नाउन यानी कि संज्ञा हुई स्टोरी, है ना। आर्टिकल आ गया हमारा ए सच के बाद। ओके, तुम्हारा भाई बहुत तेज भागने वाला रनर है। योर ब्रदर इज सच अ फास्ट रनर। योर ब्रदर इज सच अ फास्ट रनर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ जिसमें सो और सच दोनों का प्रयोग किया गया है।
तो आपको क्लियरली उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। मैं लास्ट वीकेंड एक शादी में गई थी। आई वेंट टू अ वेडिंग लास्ट वीकेंड, और दुल्हन ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी एंड द ब्राइड वोर सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस। यहाँ नाउन था ड्रेस, राइट, तो हमने सच लगाया है। ड्रेस बहुत ही सुंदर थी। द ड्रेस वॉज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर ड्रेस की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव है, तो हमने सो लगा लिया। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया है। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं सो का यूज़ करके दूंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि आप उस सेंटेंस को सच का इस्तेमाल करते हुए कैसे बदल सकते हैं। काफ़ी इजी है, डेफिनेटली अगर आपको अभी तक समझ में आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वह बहुत बड़े दिल वाला है, तो इसे कहते हैं ही इज़ सो जेनरस। हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, तो सोचिए ज़रा, सच का यूज़ कैसे करेंगे। हमें एक नाउन चाहिए, राइट, सच का यूज़ करने के लिए, तो हम ऐसे बोलेंगे वह एक बड़े दिल वाला आदमी है। ही इज़ सच अ जेनरस मैन, या फिर ही इज़ सच अ जेनरस गाय। समझ में आया? काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन काफ़ी सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूयॉर्क इज़ सच अ बिग सिटी। अब यहाँ पे आपको सो में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे। न्यूयॉर्क इज़ सच अ बिग सिटी, न्यूयॉर्क इज़ सो बिग, न्यूयॉर्क इज़ सो बिग। एक और एग्जाम्पल, दैट इज़ सो अनलकी, दैट इज़ सो अनलकी। अनलकी का मतलब आपको पता है बदकिस्मती। चेंज करते हैं सच का यूज़ करते हुए, दैट इज़ सच अ बैड लक, दैट इज़ सच अ बैड लक। बैड लक एडजेक्टिव हो गया, लक हमारा नाउन हो गया। समझ में आया दोस्तों? गाइस आप चाहें तो एडजेक्टिव सीखने के लिए हमारी एडजेक्टिव्स वाली जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको काफ़ी आसानी होगी, और फिर आप उन वर्ड्स का यूज़ करके ना सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी कहीं मत जाइएगा। एक और आखिरी चीज़ है जो मैंने आपको कहा था, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, वो है सो के बारे में। आपने ज़रूर सो के साथ ये वर्ड सुने होंगे या बोले होंगे, है ना। सो मच, सो मैनी, सो लिटिल, सो फ्यू। ये वर्ड्स जो हम सो के साथ लगा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कहते हैं, यानी कि किसी नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट जानना हो तब हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यानी कि देयर आर सो मैनी पीपल हियर टुडे। तुम खाने के लिए बहुत ज़्यादा ले चुके हो, यू हैव टेकन सो मच टू ईट। ये बहुत ही अद्भुत है कि तूफान के बाद बहुत ही कम नुकसान हुआ था। It's incredible that there has been so little damage after the storm. मैं बहुत हैरान हूँ कि आज कुछ ही बच्चे आए हैं। I am surprised that so few children turned up today. तो गाइस थी ना ये एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी दिलचस्प बात सो शब्द से जुड़ी हुई। आई एम श्योर आपको काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। वेल दोस्तों, आज के लेसन के लिए इतना ही। तो आज हमने सीखा सो और सच में डिफरेंस क्या है, एज वेल एज क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर्स यानी मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, जिसका प्रयोग आप सो के साथ करते हैं। दोस्तों अगर आपने ये लेसन एंजॉय किया होगा तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, क्या पता उनकी भी ग्रामर में हेल्प हो जाए, है ना। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कैसे इसे सिंप्लीफाई करके आपके सामने लेके आऊँ। ठीक है, मैं जल्द मिलूँगी किसी और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। बाय।